नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से। अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये रीडिंग आप 7 से लेके 13 नवंबर तक आप इसे देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, जो भी हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स को देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है, रिश्ते में फिनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन उतना स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए पैसा ही थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है। पैसों की वजह से, पोस्ट की वजह से, पोजीशन की वजह से अपने अपने जगह पर दोनों के दोनों हो सकता है। अभी मैंने आपका कार्ड निकाला नहीं है लियो, लेकिन आपके पर्सन जो है फिनेंशियल स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है करंटली। इनको लग रहा है कि आपका इनको सपोर्ट ना करना इनके लिए एक फिनेंशियल लॉसेस बनता जा रहा है। अगर आप दोनों साथ काम करते हो तो फिर भी ये ऐसा सोच रहा है कि आप जो हो सकता है इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो सकता है आप अपने तरीके से काम कर रहे हो सकता है आप खुद स्टेबल हो। तो जो भी है, ये आपके साथ एक मेजर, द सन का कार्ड आया था, एक मेजर हैप्पी चेंजेस के बारे में सोच रहा था, हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा था, अभी भी सोच रहा है करंटली। लेकिन फिर भी उनको ये लगता है कि रिश्ते में सब कुछ सही होने के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आप उनके साथ नहीं हो, जिसकी वजह से ये अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा, घर, एसेट्स, ये सब करने के लिए सोच रहा है और कर भी रहा है। आपके साथ कॉम्पैक्ट होते हुए ये कुछ नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि इनका ईगो भी है बहुत ज़्यादा। ईगो की वजह से आपसे मदद नहीं मांग रहा है, कितना भी इनको फिनेंशियल लॉसेस का मुंह देखना पड़े, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उनके मदद नहीं कर रहे हो। फिर इसकी वजह से इनका जो फिनेंशियल लॉसेस है वो हो रहा है, इनका दिल टूट रहा है। इनको पता है कि कुछ लोग जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, उनको इस पैसे से उनका घर चलता है, बच्चों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप उनको मदद नहीं कर रहे हो और ये आपसे कोई मदद मांगेगा भी नहीं, ऐसा ये सोच रहा है। क्योंकि ये ईगोइस्टिक है, ये अपने ईगो को पहले रखता है। कितना भी लॉसेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये ईगो की वजह से अपने आप में अपने आप से सब कुछ करेंगे और अपने आप से एक मेजर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे अपने फिनेंशियल लाइफ में और पारिवारिक रिश्ते में भी।
देख लेते हैं लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी के क्या है। लियो एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पैसों के मामले तगड़े हैं, ये तो पहले ही पता चल गया, साथ ही साथ ईगो भी है। ये एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप तो मेहनत तो कर रहे हो लियो, करेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। आपको पता है रिश्ते सही रखना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सही रखने के लिए मेहनत करना तो लाजमी है, मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप में जो आजकल दिखाई दे रहा है, आप चुपचाप साइलेंटली काम करना पसंद कर रहे हो, ज्यादा शोर शराबे आपको पसंद नहीं है। जो भी मेहनत आप कर रहे हो उतना आपके परिवार के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं किसी और के लिए। पहले अगर आप बहुत ज्यादा सोचते थे लोगों के बारे में, तो अभी नहीं सोच रहे हो। पैसा जो कमा रहे हो, जो कर रहे हो, वो अपने परिवार के लिए कर रहे हो। इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल क्यों, मैं तो कहूंगी कि आप हाइड भी कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से इमोशन को हाइड कर रहे हो। जो भी अम्यूजमेंट है, खुशी है, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, ये आप दोस्तों के साथ रखना चाहते हो। दोस्तों के साथ आप पूरा जैसे हो वैसा करते हो, बात कर रहे हो, उनके साथ मिल रहे हो, घूम फिर रहे हो। लेकिन जब भी प्यार के मामले आते हैं, जिनके साथ आपका प्यार का रिश्ता है, उसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ इस बात की होती है कि उनको तो आपसे ज़्यादा आपकी पैसों की ज़रूरत है, आपकी इम्पोर्टेंस आपके पैसे ले रहे हैं। इसकी वजह से आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, अपना इमोशन को अभी हाइड कर रहे हो। और आप जो भी कर रहे हो, खुश होना, पैसे कमाना, मेहनत करना, सारे जो कर रहे हो परिवार के साथ आप वक्त बिता रहे हो। अभी आप और कुछ नहीं समझ रहे हो, ना सोच रहे हो, ना आपका इच्छा भी है सोचने की। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आता है तो आप आपके पर्सन के साथ दोस्ती रखना पसंद करोगे, अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो। अगर शादीशुदा हो तो आप अपने परिवार के साथ हो अभी। और ये परिवर्तन आप में अचानक से ही नहीं आया, बहुत दिनों से इसकी प्रिपरेशन चल रहा था। अभी ये पूरी तरीके से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है। पहले से ही दिखाई दे रहा था, अभी ये और इसको मैं इस पर मोहर लगाती हूँ कि हाँ, जिनका भी एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड, तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले बंदा या बंदी है। द स्टार का कार्ड है। आगे चल के ये क्या चाह सकते हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द टावर, बैक बैक मेजर के कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के कार्ड के साथ। ये बंदा या बंदी जो भी है, ऑब्सेस्ड तो है आपके प्रति, पहले भी था, अभी भी है, ऑब्सेस्ड है। लेकिन इनको अपनी स्टेबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ रहा है। अचानक से ऐसा कुछ उनके मन में आ जाएगा, या फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए
जिसकी वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है ना ये इनहेंस हो जाए, वो अच्छे से और अच्छे पोस्ट होल्ड कर पाए और ऊपर उठ पाए। और ये सोच के दुखी हो रहे हैं कि इस रिश्ते को ये इतना इम्पोर्टेंट दे रहे थे। हालांकि इनका जो ऑब्सेशन है ये आपके प्रति रहेगा और अभी भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन ये अपने इमेज की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से खुद ही परेशान है। खुद ही इनको ये लग रहा है कि अरे मैंने इतना गलत कर दिया इनके साथ, अभी तो ये रिश्ता किसी भी तरीके से सही हो ही नहीं रहा है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं कितना भी इनके साथ बात करने की कोशिश करूँ, चीज़ों को सही करने की कोशिश करूँ, क्यों आप अपने अंदाज में चले गए हो। ये अपने स्थिति में है लेकिन घूम घूम के पीछे देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, आगे चल के भी कोशिश करेंगे, लेकिन दिखाएंगे आपको ये कि इनको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन ये सच भी नहीं है, इनको परवाह है, बहुत ज़्यादा परवाह है, और ये कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ इनको जो कंट्रोल इशू है ना, एक तो रिश्ते को कंट्रोल करना, दूसरी लोगों की माइंड को कंट्रोल करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सिर्फ रिश्ते को नहीं कंट्रोल करते, आपके माइंड को भी ये कंट्रोल कर लेगा। मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या करना चाहते हो, उससे सोच समझ के ये आपके साथ उस तरीके का डील करेगा। डील मतलब बातें करेंगे, आग सामने वाला अच्छा ये इनको पसंद नहीं है, यही बोलना है, ये इससे इरिटेट होता है तो यही करना है। ये एक तरीके का जो है आपको बीमार कर देना, मेंटली सिक बना देना, क्योंकि ये खुद मेंटली सिक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये मेंटली सिक है, क्योंकि इनको कभी लगता है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, इनको कभी लगता है कि ये गलत किए थे आपके साथ, कभी लगता है नहीं मैं जो हूँ सही हूँ, मैंने सही किया, कभी लगता है ये सोलमेट वाला कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, कभी लगता है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कभी लगता है इस रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होना ही होना है और बाकी चीज़ें सही हो जाएगा अपने आप। इसकी वजह से इनका जो कंट्रोल इशू है, जो ऑब्सेशन है, ये बढ़ता ही जा रहा है। कभी एक बार अगर उनको ये लगता है कि अरे हाँ मुझसे गलती हुआ था, दूसरे पल उनको ये लगता है क्यों, क्या गलती हो सकता है, मैं क्या गलत हूँ, अगर मैंने गलत किया है तो मैं तो उसको सुधार भी रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, तो मुझसे क्या गलती हुआ है, क्या किया मैंने। और दूसरे पल जब ये सोच लेते हैं ना, तब ये फिर से अपने आप में चले आते हैं। तो ऐसा ये आगे भी करेंगे, नज़र भी रखेंगे, प्यार भी चाहिए, ऑब्सेशन भी है, रिश्ते में सोलमेट कनेक्शन भी फील करता है, लेकिन झुकना नहीं है, रोना है, परेशान होना है, दर्द में रहना है, लेकिन आके ये नहीं बोलना है कि भाई गलती मुझसे भी हुआ है, क्योंकि ये गलती मानने वालों में से तो नहीं है जिनके साथ आपका रिश्ता है। कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, लियो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लियो नहीं है, लियो भी हो सकता है, कोई टॉरस भी हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि मेरे से क्या गलती हो सकता है, अगर गलती हुआ भी है तो मैंने तो इसके लिए कोशिश किया, कितना कोशिश करूं मैं, मेरे तो कोशिश करना जो था मैंने कर लिया, और नहीं करना है, आगे चल के ये सोचेंगे और अपने आप में डटे रहेंगे कि देखते हैं तुम कितने देर तक खुद को रोक के रखते हो, ऐसा सोचेंगे ये। देख लेते हैं आगे चल के आपकी क्या एनर्जी रहेगी लियो। टू ऑफ फोन्स को क्लैरिफाई करते हैं।
लियो, टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द हर्मिट, द एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ। लियो तो लियो है, कितना भी आप कोशिश कर लो खुद को बदल नहीं पाओगे। आगे चल के आपको इंतजार रहेगा ना इनकी तरफ से कोई एक्शन लेने की। आप सोचोगे कि ये एक्शन ले ले, ये कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे। हालांकि आपके पास ऑप्शन है आगे बढ़ाने की रिश्ते को, क्योंकि इन्होंने कोशिश किया ऐसा इनको लगता है, और आपको लगेगा ये कोशिश करता जाए, फिर मैं देखूंगा या देखूंगी कि मुझे क्या करना है। आप तो प्राइड में, ईगो में आप भी हो लियो, लेकिन आप में और उनमें एक फर्क है। एक ये फर्क है कि आप अंदर से दुखी हो, रो रहे हो, प्रेयर कर रहे हो यूनिवर्स से कि चीजें सही हो, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया है। और आप अपना फोकस जो है आप मेहनत पर डाल रहे हो कि मुझे मेहनत करना है। लेकिन आपके जो पर्सन है ये परेशान हो रहे हैं और फिर से वो अपने आप में जा रहे हैं। आपके अलावा ये किसी और चीज पर ध्यान लगा रहे हैं, जो जिनकी जिस चीज की एडिक्शन है, किसी को जुए की, किसी को शराब की, किसी को सेक्स की, किसी को काम करने की, वर्कहोलिक होते हैं बहुत लोग, किसी को पढ़ने की, किसी को खाने की। तो जो जिसकी वीक पॉइंट्स हैं, जो जिसकी एडिक्शन है, वो उस पर झुकाव दे रहे हैं। लेकिन आप जो कर रहे हो, आप रो रहे हो, माथा पीट रहे हो, दुखी हो, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो, लेकिन आप अपने आप को और स्ट्रांग बना रहे हो, अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो, अपने अनुभव से सीख ले रहे हो और खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो और ज्यादा खुद का ख्याल रख रहे हो। आप दिखा तो रहे हो हाथी के दांत जैसे, दिखावे के दो और खाने के दो। आप दिखावे के दांत को पॉलिश वॉलिश कर रहे हो, अपने आप का ख्याल रखोगे, अपना ग्रूमिंग करोगे, अपने जो हेयर स्टाइल है, जो कपड़े हैं, जो बात करने के अंदाज है, ये सारा चीज जो आप करोगे वो मेहनत से करोगे, मेहनत से आपके पास सब कुछ आएगा। क्योंकि ये आप अपोजिट में जो आपके हैं उसको जलाने के लिए करोगे। और सच में सच मानिए, कुछ लोगों के लाइफ में कोई नया ऑपोजिट सेक्स वाला, अगर आप लियो मेन हो तो मेन आएंगे, अगर वोमेन हो तो मेन आएंगे नया आपसे बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, क्योंकि आप खुद को तैयार ही करोगे उस तरीके से, अपने आप का इतना ख्याल रखोगे कि आपके नए दोस्त बनने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन नए दोस्त बनने की संभावनाएं तो आपके लिए हमेशा रहता है और रहेगा भी, लेकिन आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं दोगे। आप उन्हीं का टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार करोगे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ आपका रिश्ता है। ऐसी आपकी स्थिति आगे चल के रहेगा। रिश्ते के लिए भी आप मेहनत करोगे लेकिन दिखाओगे नहीं। उस मेहनत किस तरीके से आप मेहनत करोगे? यूनिवर्स से प्रेयर करके, रो के, मंदिर जाके, मस्जिद जाके, पूजा पाठ, चैंटिंग वगैरह करके देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसिस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, एक्वेरियस, पाइसिस, लियो के साथ डील कर सकते हो। दो रिश्ते हैं, ये जो है ये दिल के रिश्ते हैं, दिमाग के रिश्ते हैं, पैसे के रिश्ते हैं, इमोशन के रिश्ते हैं।
द मून के कार्ड आए हैं। रिश्ते में झूठ भी बोला जाएगा, अनहोनी की डर भी रहेगी, प्यार भी रहेगा, इमोशन भी रहेगा, लेकिन एक चीज इसमें नया भी होगा, वो होगी नई शुरुआत। मैंने कहा किसी के लाइफ में नए पर्सन का एंट्री हो रहा है, तो हो रहा है। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पुराने पर्सन जो आ रहे हैं वो नए लेवल लगा के आएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ पूरा एक स्टेबल ऑफर के साथ कोई आपके लाइफ में आ रहा है। चाहे आपके पर्सन, चाहे आप एक दूसरे की तरफ तो जाओगे, लेकिन विथ स्टेबिलिटी। फिर भी अपना इमोशन आप दोनों के दोनों कंट्रोल करोगे, क्योंकि दोनों रिश्ते में बैलेंस आप नहीं कर पाओगे। इस बीच किसी किसी के लाइफ में कोई नया बंदा एंट्री ले सकता है। वो आपसे एज में छोटे होंगे, या फिर अभी आप जिनके साथ रिश्ते में हो कोई एज में छोटा हो सकता है आपसे, या फिर आप छोटे हो सकते हो, लेकिन पैसों की समझ इनमें कूट कूट के भरा है। पैसों के जो मामले हैं उसे स्टेबल बनाना पड़ेगा, होगा। नई शुरुआत होगी रिश्ते में, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के नए रास्ते खुलेंगे कि कुछ नया काम बिजनेस वगैरह दोनों मिलकर शुरू कर सकते हो। स्लोली बट श्योरली रिश्ता फिर से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। इमोशन को हाइड तो कोई ना कोई कर ही रहा है, या तो आपके पर्सन या तो आप लियो। मुझे दिखाई दे रहा है लियो ही कर रहा है इमोशन को हाइड। कितना भी आप इमोशन को हाइड करो, कुछ भी करो, दोस्ती फिर से शुरू होगी। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो। फिर से आप दोस्ती करोगे, फिर से एक साथ आओगे, बातें शुरू होगी। थोड़ा सा ही सही, लेकिन होगा। फैंटेसी की दुनिया में चले जाओगे, पुरानी चीजों को रिकॉल कर सकते हो, या फिर बच्चों जैसे, दोस्तों जैसे हरकत कर सकते हो। जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात करता है, कभी उनका नुक्स निकालना, कभी उनके बारे में कुछ ऐसी बोल देना कि आप गुस्सा हो जाओ। इस तरीके से नोक झोंक के रिश्ते होंगे। इमोशन कितना भी कंट्रोल कर लो, लेकिन रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है, और वो भी पक्की शुरुआत दोस्ती से। और किसी के लाइफ में तो नए कोई भी एंट्री ले रहा है। कितना भी झूठ हो, फरेब हो, अनहोनी होने की डर हो, कितना भी ट्रॉमा हो, कुछ भी हो, लेकिन जो होना होगा वो तो होके रहेगा। अभी हम देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आता है लियो। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये आना ही था, वो तो रहा है। जो नए आएंगे वो स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे, लेकिन लियो को नहीं चाहिए भाई। लियो तो अब संत बन चुके हैं। मतलब मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, मतलब वो अभी जो लियो थे, तो लियो थोड़ा सा खुद को चेंज कर लिया है। देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, देयर सम बेटर, देयर समथिंग बेटर। कुछ आपके लिए अच्छा इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको नहीं चाहिए लियो। दूसरा जो है सक्सेस, वो आपको मिलने जा रहा है। ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, जो मेहनत आपने किया था उसका परिणाम मिलेगा। पैसे मिल सकते हैं, पैसों में बढ़ोतरी होगी। नया कुछ करने के बारे में आप सोच सकते हो, जो काम कर रहे थे और जो पहले कर चुके थे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तीसरा जो कार्ड आया है पीसफुल रेजुलेशन, जो आपको खुद को पता है, मैंने अभी अभी कहा कि कितना भी आप अपनी इमोशन को हाइड कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, जो होना होता है वो तो होके रहता है। तो एक पीसफुल रेजुलेशन होगी, दोस्ती होगी, नटखटपन से शुरुआत होगी। कुछ ऐसी इस तरीके से रिश्ता फिर से शुरू होने जा रहा है, जैसे दो दोस्त मिलते हैं। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, फिर से दोस्ती होगी। रिश्ते में एक नयापन, एक चार्मिंगनेस, और एक जैसे कि आप फैंटेसी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। क्योंकि अगर अल्लड़पन होगी, दोस्ती होगी, तो रिश्ता उसी तरीके का होगा ना, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होगी।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।